तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई नहीं की, एसएसपी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा। फिर हमारा प्रोटेस्ट जो है ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा और नेशनल हाईवे पे जाएगा। उसकी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और इलियास वानी को होगी, क्योंकि अभी 20 दिन है, 20 दिन में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत सारे लोगों को आपस में लड़ा सकता है। इसलिए वैसे आदमी को सलाखों के पीछे डालना चाहिए जो अपने आप को लीडर समझता है, दूसरे को बेईमान समझता है। मानी है जिसने 9 पार्टियां चेंज की, जो अपने आप को खुद ही लीडर कहता है। देखने में वो एक सरपंच है बनकोट पंचायत का, और वो सरपंच भी नहीं जीतता था अगर बनकोट में हमारे गुजरों ने उसको वोट ना दिया होता। सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो अपने आप को एक ऐसा लीडर मानता है कि उसने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट किया, हमारी गुजर कम्युनिटी को, और रात उसने बड़े मज़ाहिया अंदाज में कहा कि एक गुजर औरत जो है मुझसे ये खर्चा मांगती थी, मेरे पास 11 वोट हैं और मुझे खर्चा दे दो। और बड़े मज़ाहिया अंदाज में उसने एक ड्रामा बनाया था जिस पर पूरी गुजर कौम के जज्बात, इनके सेंटीमेंट मजरूह हुए हैं। इसलिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। अब जनाब नायब तहसीलदार साहब खड़ी ने हमें पूरी इंश्योरेंस दी कि मैं कानून के ज़ाब्ते में इस चीज़ का हल तलाश करूँगा। तो हम उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे में ये बात कही कि मुझे एक गुजरी ने फ़ोन किया, मेरे पास 11 वोट हैं तो तू मुझे पैसे दे। तो फिर उसने कहा तू रुक, मैं हिसाब करके बताऊंगी 11 वोटों का क्या। उसने कहा क्या क्या लेना है, उसने कहा 700 के हिसाब से 4000 बनता है। तो मजाक उड़ाई स्टेज पे। हमें इस चीज़ का दुख है। उसका मतलब है कि ये एक मिनट उसने ये चीज़ का हमें ज़्यादा दुख है कि जो उसने वहाँ पे डांस करके तो उस हमारी बहन की मजाक उठाई, उससे हमारे दिलों पे ठेस पहुंची है। अगर देखिए, जो इलियास ने कल परसों इसके एनसी के मंच से हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया, हमारी माओ बहनों को टारगेट किया, और ख़ासकर जो उन्होंने खासा कम्युनिटी को टारगेट किया, उसके ख़िलाफ़ आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और हमारे जो नायब साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ की पूरी कौम रोड पे उतर के और इलियास बानहाली को सबक सिखाएगी। और उसके साथ साथ उस पार्टी को भी, जिस पार्टी ने उसको पकड़ा, क्योंकि दो महीने से दर की ठोकरें वो खा रहा था हर ऑफिस में, चाहे वो बीजेपी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, हर पार्टी के ऑफिस में जाके वो थालियाँ चाट के आया। किसी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और लास्ट पे जाके उस मंच पे उसने जो गद्दारी की, जिन लोगों ने उसको उठाया, उन्हीं लोगों के खिलाफ उन लोगों को उसने टारगेट किया। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब से, बानिहाल एसडीएम साहब से, यहाँ के तहसीलदार और बानिहाल के तहसीलदार साहब से, और उसके साथ साथ एसएचओ साहब, हमारे चौकी अफसर साहब, एसडीएम साहब और डीसी साहब और एसएसपी साहब कि इस पर कानूनी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।